हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी कि आप एक पत्ते से भी उन पौधा बना सकते हैं, एक प्लांट तैयार कर सकते हैं। पत्ते से उगने वाले ही कुछ बहुत महंगे प्लांट है, बहुत महंगे, नर्सरी से महंगे भी मिलते हैं। ना तो उनमें कटिंग लगाने का झंझट है, ना ही आपको सीड्स ग्रो करने का झंझट है, ना ही आपको डिवाइड करने का, सेपरेट करने का झंझट है। नर्सरी से बस आप एक बार ले आइए, फिर आप उनको बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। बस एक पत्ते से ही बना सकते हैं और वो महंगे भी आते हैं। बहुत लोग तो उनका पत्ता देना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं, क्योंकि वो महंगे इतने होते हैं। नर्सरी वाले भी उनके पत्ते नहीं देते हैं, उनकी पत्तियाँ जो होती है नहीं देते हैं। कटिंग दे देंगे पर उनकी लीव्स नहीं देंगे, क्योंकि सेकुलेंट की कुछ ऐसी वैरायटी होती है कि बहुत महंगी मिलती है। बट आप एक बार अगर ले भी आओगे तो उनसे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही बनाए हैं, तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी। पहला है जे प्लांट। जे प्लांट एक पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। ये मैंने भी देखा है, मैंने भी ग्रो किया है। ये मैंने एक पत्ता ही लगाया था और ये कटिंग से भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। कटिंग से भी मैंने ग्रो किया है, उसकी भी मैंने जो अपडेट्स वीडियो शेयर की थी पिछली वीडियो में, और ये मैं पत्ते से अपडेट्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये मैंने एक पत्ता ही लगाया था और पत्ते में देखो इसमें रूट्स बन आई हैं। जे प्लांट बहुत ही हार्डे प्लांट होता है और बहुत महंगा भी आता है। बहुत जगह तो ये कुछ जहाँ पे लोकेशन बहुत जगह ऐसी होती है, कुछ महंगे मिलते हैं। फिर है हमारे सेकुलेंट वैरायटी के जो भी प्लांट होते हैं, तो ये भी बहुत ही महंगे आते हैं नर्सरी से। अगर आप लेने जाते हैं छोटा सा प्लांट, कम से कम आपको 150-200 रुपये का तो मिलेगा, 100 से ऊपर के ही मिलते हैं। तो इसको भी आप एक पत्ते से ही उगा सकते हैं। मेरी कुछ ये सेकुलेंट के लगे हैं और ये मेरे सारे पत्ते से ही ग्रो हुए हुए हैं। तो देखो, छोटे छोटे पत्ते अगर अपने आप भी टूट के गिर जाते हैं तो उनमें छोटी छोटी लीव्स अपने आप ही बनने लगती है। तो आप इनको एक बस थोड़ा इतना ध्यान रखना है कि इनमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। छोटी छोटी सी पत्तियाँ निकली हुई है और ये कोकोपीट में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। आप इनको जब भी लगाए तो कोकोपीट में ही लगाए। कम से कम 50% कोकोपीट हो और फिर उसमें सोयल हो और थोड़ा सैंड हो। फिर है हमारा मोन्स्टेरा। मोन्स्टेरा भी एक सेकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट होता है, और जैसे मनी प्लांट की केयर होती है ऐसे सेकुलेंट की होती है। ये भी एक पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट है, बस इसमें थोड़ा सा नोड एरिया होना चाहिए। तो ये भी मैंने नोड एरिया से एक पत्ता लगाया था और ये इसमें भी बहुत अच्छे से रूट्स बन आई है। फिर है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट भी एक पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। बस यहाँ से आप कट करके थोड़ा सा एक पत्ता होना चाहिए इसमें, और जहाँ पे इसका नोड एरिया है यहाँ पे इसको मट्टी में या पानी में आप कहीं में भी डाल दोगे। ऐसे ही हमारी गोल्डन पोथोस है, इसको कहीं भी डाल दोगे ऐसे ही ये पानी में, मट्टी में, ऐसे यहाँ से नोड एरिया से ग्रो हो जाएगा। बस एक इसमें पत्ता होना चाहिए, एक लीव्स होनी चाहिए। फिर है हमारी एक और सेकुलेंट वैरायटी। तो ये भी बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है। बस आपको क्या करना है, इसकी कुछ पत्तियाँ लेनी है और ऊपर ऐसी मट्टी के ऊपर कोकोपीट मिली हुई होनी चाहिए। जो भी आपकी मट्टी होती है तो उसके ऊपर ऐसे ही रखना है, दबाना नहीं है, मट्टी में गाड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस हल्के से ओवर वाटरिंग करनी है, सावरिंग करनी है थोड़ी सी। और देखो फिर पत्ते से कैसे ही एक प्लांट बन जाता है। मेरे बहुत सारे प्लांट ऐसे बन गए हैं पत्ते से ही। सेकुलेंट बहुत महंगे प्लांट भी आते हैं और बहुत ईजिली पत्ते से ग्रो हो जाते हैं। तो आप पत्ते से ही बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैं ये आपके साथ अपडेट भी शेयर कर रही हूँ। फिर है हमारा कैक्टस। ये कैक्टस मैं एक पत्ता ही लेके आई थी, ये बड़ी मुश्किल से मुझे नर्सरी वाले ने दिया था, और इसमें देखो कितने 2 प्लांट निकल आए हैं। और इन एक एक पत्ते से मैं इनके बहुत सारे ढेरों प्लांट बना सकती हूँ। एक छोटा सा पत्ता ही था, कट हुआ था, वैसे पूरा पत्ता भी नहीं था। और ऊपर से भी इसमें कितने सारे अभी छोटे छोटे बेबी प्लांट निकले हुए हैं। और फिर एक ये छोटा सा, ये लेके नहीं आई थी मैं, ये शायद मेरे गमले में ही आ गया था नर्सरी से। मैंने घर आके देखा था तो मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया, वो भी ग्रो हो गया है। फिर हमारा मदर ऑफ 1000। तो ये भी पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट होता है, और ये पत्ता ही लगाया हुआ था मैंने, टूट गया है बीच में से। और देखो ऊपर से इसमें 2 बेबी प्लांट्स भी निकल आए हैं और इसमें रूट्स भी बन गई है। तो आप इसको एक पत्ते से भी उगा सकते हैं। मैंने इसका एक बहुत बड़ा पत्ता भी लगा रखा है, वो भी बहुत ग्रो हो गया है, इसमें भी बहुत सारे प्लांट निकले हुए हैं, वो अलग दूसरे प्लांट में लगा हुआ है। ये सारे पत्ते से ही उगे हुए प्लांट है, तो आप इसको एक पत्ते से भी उगा सकते हैं। ये भी मैं कहीं से वैसे ही लेके आई थी पड़ोस से।
और मेरे पास नहीं था। नर्सरी से मैंने पूछा था, नर्सरी से मुझे 70 रुपये का नर्सरी से बताया था, तो फिर मैं लेके नहीं आई। मुझे एक पत्ता कहीं से मिल गया था और उसी से इतना बड़ा प्लांट बन गया है मेरे पास। और ये बिल्कुल रफ टफ हार्डी प्लांट है, धूप सर्दी कहीं भी रखो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। फिर है हमारा क्लांचो। क्लांचो भी पत्तियों से उगने वाला ही प्लांट होता है, और अब तो मौसम है इसको उगाने का। अब सर्दियों में फ्लावरिंग का सीज़न है इसका, सर्दियों में बहुत सारी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है ये। तो आप इसको पत्ते से उगा सकते हैं, इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, कटिंग भी बहुत इजीली ग्रो हो जाती है, और पत्ते से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली से हो जाता है। बस आपको एक पत्ता लेना है और मिट्टी में ही दबा देना है हल्के से, और बाकी कुछ नहीं करना है। तो आप क्लांचो को भी पत्ते से उगा सकते हैं। एक पत्ते से, एक प्लांट से आप कम से कम भी सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। ये एक छोटा सा ही पत्ता लगाया था मैंने, और यहाँ पे इसमें ग्रो हो गया है। तो आप भी ऐसे पत्ते से ग्रो कर सकते हैं क्लांचो के प्लांट, बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं इसमें। देखो एक पत्ता लगा हुआ था, उसके बराबर से एक बेबी प्लांट निकला हुआ है छोटा सा ही। फिर है हमारी टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी एक पत्ते से ग्रो होने वाला ही प्लांट है। आप छोटा सा आगे से एक बस 2 पत्तियाँ हो ऊपर से थोड़ा सा लगा दोगे, यहाँ से कट करके, तो बस जैसे पिंचिंग करते हैं ऐसे भी लगा दोगे। मैंने ये इतनी सारे टर्टल वाइन ऐसे ही बनाई हुई है। मुझे छोटी छोटी सी 3-4 कटिंग मिली थी कहीं से, ऊपर से भी 2-2 पत्तियाँ थी, बस ज़्यादा भी नहीं थी, और मैंने इतनी सारे टर्टल वाइन ऐसे फ्री में ही बना रखी है। फिर है हमारा मोसरोज। मोसरोज को भी बस हल्की सी मिट्टी मिलनी चाहिए, 2 पत्ते होने चाहिए उसमें, और ये भी बहुत जल्दी से ग्रो हो जाता है, पत्ते से ही इतना जल्दी फैल जाता है। ऐसा ही इसकी एक पर्सलिन वैरायटी है, ये भी पत्ते से ही उगने वाला प्लांट है। बस थोड़ा सा हल्का इसको एक मिट्टी में लगा दीजिए एक पत्ता इसका, और उसी से ये प्लांट बन जाता है। तो ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। फिर हमारा इस सेकुलेंट का ही फ्लावर प्लांट है। वैसे तो बहुत नर्सरी वाले ने मुझे ब्रह्म कमल बोल के दिया था, बट ये ब्रह्म कमल नहीं है, बट हाँ एक उसी के जैसा है, पत्ते से फ्लावर निकलता है जैसे ब्रह्म कमल में निकलता है, और ये पत्ते से ही उगने वाला प्लांट है। मैंने पत्ते से भी उगाया है, एक पत्ता लगाया है मैंने इसका, और बहुत सुंदर पिंक कलर के फ्लावर आते हैं इस पर। ये मैंने पत्ता लगाया था, और इसमें अच्छे से रूट्स बन भी आई है। ये देखो हल्की सी इसमें रूट्स बनी हुई है, कम से कम 8-10 दिन में आपकी इसमें अच्छे से रूट्स दिखाई देने लगती है। ये तो मेरा 4 दिन का ही रिजल्ट है। तो आप इसको भी पत्ते से उगा सकते हैं, और ये भी नर्सरी से कम आपको 150-200 रुपये का मिलेगा। फिर एक और कैक्टस है, ये भी मैं कहीं से एक पत्ता से उठा के लाई थी, कटा हुआ ही पत्ता था, और ऐसे ही उठा के मैं ले आई थी, किसी ने ऐसे ही कट करके डाल रखा था रास्ते में, तो मैं उसको और फिर मैंने आके ऐसे ही इसको गाड़ दिया था। तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है मेरा। ये मेरी सेकुलेंट वैरायटी है जो मैंने ये भी बाकी पत्ते से ही लगाई थी, ये भी मेरी पत्तियाँ ग्रो हो गई है, और मेरा ये कैक्टस भी अच्छे से ग्रो हो गया है। इसकी भी मैंने जो ऊपर के ये फ्लावर होते हैं क्या होते हैं ये तो नहीं पता मुझे, बट मैंने ये भी लगा दिए थे, और ये भी मेरे अच्छे से ग्रो हो गए हैं। तो सेकुलेंट वैरायटी के जो भी प्लांट होते हैं, कैक्टस हो कुछ भी हो, सारे पत्ते से उगने वाले प्लांट होते हैं। ये भी एक सेकुलेंट की ही वैरायटी है, तो इसको भी आप पत्ते से ग्रो कर सकते हैं। इसके भी मैंने बहुत सारे पत्ते लगाए हुए हैं, लीव्स लगाई हुई हैं, और उसमें से रूट्स भी निकल आई है। ये भी फ्लावर प्लांट है, और सेकुलेंट वैरायटी का ही होता है। इसको पानी बहुत कम देना होता है, इतना रफ टफ प्लांट है। इसकी जो टहनी होती है, स्टैम्प होती है, उसमें से भी इसकी रूट्स निकलती है। आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ इसके 3-4 पत्ते लगाए हुए हैं, और चारों में ही रूट्स बनी हुई हैं। अभी मैं नहीं निकाल सकती क्योंकि अभी मैंने 3 दिन पहले ही लगाए थे। तो इसको भी आप पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। फिर है हमारा स्नैक प्लांट को भी आप पत्ते से उगा सकते हैं। ये मैंने पानी में लगाया हुआ है, और इसकी जो मैंने पानी में लगाया था पत्तियाँ टूट गई हैं एक पीछे से, और इसमें से बेबी प्लांट निकल आया है। तो आप इसको स्नैक प्लांट को पानी में उगाइए, मिट्टी में उगाइए। बस आपको क्या करना है, एक पत्ती इसके आप इतने भी टुकड़े करके मिट्टी में लगा दीजिए, उसी से ही प्लांट बन जाएगा। ये मैंने यहाँ 2 पत्तियाँ लगाई हुई थी स्नैक प्लांट की, और इसमें से भी 4-5 बेबी प्लांट्स निकल आए हैं। तो इसको भी आप ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं, पानी में ग्रो करिए, मिट्टी में ग्रो करिए। ये भी बहुत रफ टफ प्लांट होता है, और एयर प्यूरीफाई प्लांट है, इंडोर प्लांट है। ये भी सेकुलेंट वैरायटी का ही होता है। इसको भी पानी बहुत कम देना होता है। यहाँ भी मैंने पत्तियाँ ही लगाई थी कट करके, और यहाँ से भी बहुत सारे बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो आप भी ऐसे स्नैक प्लांट की बहुत ढेरों प्लांट्स बना सकते हैं अपने ही गार्डन के प्लांट से, कहीं से आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार ख़रीद लीजिए। फिर है हमारा
सिंगोनियम का भी मैंने एक पत्ता ही पानी में डाला हुआ था, कम से कम इसको 1 महीना हो गया है डाले हुए, और इसमें से रूट्स भी बनाई है, पूरा ही प्लांट तैयार हो गया है। और पानी में डाल के ही इसकी जो मैं आपको लेंथ दिखाऊं, इसकी जो लंबाई दिखाऊं, कम से कम 5 से 6 फीट इसकी लंबाई हो गई है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो आप सिंगोनियम को पानी में उगा सकते हैं, मिट्टी में भी उगा सकते हैं। इतना बड़ा हो गया, मैंने भी कट नहीं किया था, मैं देखती हूँ कितना बड़ा होता है ये एक बेल की तरह बढ़ता ही जा रहा है, जैसे मनी प्लांट होती है। तो ये भी आप मिट्टी में, पानी में कैसे भी उगा सकते हैं। ये भी मनी प्लांट की जैसे ही नोड एरिया से ही ग्रो होने वाला प्लांट है। फिर है हमारा मदर ऑफ मिलियन, तो ये भी पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। इसके पत्ते से मतलब सैकड़ों, हज़ारों, मिलियन प्लांट्स से बनते हैं, इतने सारे प्लांट्स बन जाते हैं इसके पत्तों से। ये देखो छोटे छोटे से बेबी प्लांट निकले हुए हैं, आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। ये मैंने एक पत्ता लगाया था, अभी मैं मिट्टी से निकाला तो टूट गया है, उसमें छोटे छोटे ये बेबी प्लांट भी निकले हुए थे। तो आप इसको बेबी प्लांट से लगाइए, कटिंग से लगाइए, पत्तों से लगाइए, कैसे भी लगाइए। ये भी बहुत महंगा मिलने वाला प्लांट है। मुझे भी ये कम से कम, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये मुझे 100 रुपीज़ का मैंने ऑनलाइन मंगाया था शायद। तो ये भी बहुत रफ टफ प्लांट होता है वैसे तो, एक बार लगा लोगे फिर आपके बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। एक पत्ता मैंने यहाँ लगाया है ये, और इसमें से भी रूट्स बन आए, थोड़े थोड़े छोटे से बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं। फिर है हमारा जेड प्लांट भी सेकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट है। आप इसकी पिंचिंग करके डाल दोगे, थोड़ी हल्की सी ऊपर से आप इसकी पिंचिंग कर दोगे तो भी मिट्टी में डाल दोगे, बस उसको मिट्टी मिलनी चाहिए। ये मैंने पिंचिंग करके ही डाल दिए थे और सारे मेरी ये ग्रो भी हो गए हैं। तो ये भी बहुत ही रफ टफ पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट होता है और बहुत शुभ प्लांट भी होता है। ये तो सभी के घर में होना चाहिए, वास्तु के हिसाब से बताया गया है। ज़्यादा तो शुभ के बारे में मुझे नहीं पता, बस बताया गया है कि ये शुभ प्लांट होता है। फिर है हमारा पर्पल हार्ट को भी बस एक छोटा सा पत्ता होना चाहिए, उसको मिट्टी मिलनी चाहिए और आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। छोटी सी मटकी में भी ये छोटा सा ऐसे ही पत्ता टूट के गिर गया होगा और ये भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। फिर है हमारा अजवाइन प्लांट भी एक पत्ते से ही ग्रो होने वाला प्लांट है। अगर आप इसका एक पत्ता भी लगा दोगे वो भी ग्रो हो जाएगा। बहुत ही रफ टफ प्लांट होता है, छोटे से कप में लगा हुआ है। छोटी सी मैंने 1-2 इंच की ही स्टैंप लगाई थी। फिर ये भी एक सेकुलेंट वैरायटी का ही प्लांट है। ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और पत्ते से उगने वाला प्लांट है। ये भी मैंने इसके पत्ते लगाए हुए हैं और उसमें छोटी छोटी सी लीव्स, छोटी छोटी सी रूट्स बन आई है। तो ये भी बहुत महंगा मिलता है नर्सरी से, यहाँ तो मुझे नहीं मिला था, मैंने ये ऑनलाइन ही मंगाया हुआ था। तो ये पत्ते से ग्रो होने वाला प्लांट है, और भी मैंने पत्ते ग्रो किए हैं इसके बहुत सारे। तो ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। फिर स्पाइडर प्लांट को भी बस आप क्या करना है, आप छोटे उससे ऊपर से एक बेबी प्लांट निकला होता है पत्ते जैसा ही, उससे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये भी सेकुलेंट वैरायटी का ही होता है, इसको भी बहुत कम पानी देना होता है। फिर है हमारा एग्लोनिमा, पिंक एग्लोनिमा। तो इसको बताते हैं कि ये पत्ते से ग्रो होता है, बट मैंने अभी तक इसको नहीं लगाया है, अभी तक मैंने इसको ग्रो नहीं किया है पत्ते से। मेरा तो ये इतना नखरीला प्लांट है कि इसमें से एक पत्तियाँ ही निकलती है, बाकी दूसरी निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं वो आप एक पत्ते से उगा सकते हैं, पत्ते से एक पौधा बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, थोड़ी बहुत भी अगर यूजफुल है आपके लिए, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।